अध्याय 181 अद्वितीय सुंदरता वाली पशुपालक छोटी लोली। हजार बुद्ध गुफा में कोई अन्य खेती संप्रदाय नहीं थे, लेकिन इसे चांगलांग देश में एक पवित्र भूमि माना जाता था। कई लोग गुफा में प्रवेश करते थे, बुद्ध की ऊर्जा की थोड़ी सी भी बू उन पर लग जाए, इस उम्मीद में। अफवाह थी कि बुद्ध की ऊर्जा बुराई और बीमारी को दूर करने, शरीर को मजबूत करने और यहाँ तक कि जीवन को भी बढ़ाने में सक्षम थी। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसलिए हो सकता है कि लोग प्लेसबो प्रभाव के अधीन थे। शानदार गाड़ी चांगलांग की राजधानी के मुख्य मार्गों से तेजी से गुजरी, जबकि अर्जुन गाड़ी के अंदर आलस्य से पड़ा था। वह कभी कभी अपनी गाड़ी के पर्दे उठाता और बाहर देखता। हजार बुद्ध गुफा चांगलांग पर्वत पर स्थित था। चांगलांग पर्वत संपूर्ण चांगलांग देश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी। इसका आकार एक सांप की तुलना में किया जा सकता था, जो मुड़ता और घूमता था, और यह चांगलांग देश को दो भागों में विभाजित करता था। सौभाग्य से पृथ्वी स्वर्ग से यहाँ पहुंचने में केवल आधे दिन की यात्रा लगती थी और इसे घोड़ों द्वारा पार किया जा सकता था। हालांकि वहां पहुंचने से पहले उन्हें एक विशाल घाटी को पार करना पड़ा। शुरू में ड्राइवर इस मार्ग से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर उन्हें कोई डाकू या भयंकर जानवर मिल गए तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। बेचारा अर्जुन पैसे की दोगुनी राशि जोड़ने के बाद ही ड्राइवर आखिरकार माना। आखिरकार जोखिम जितना बड़ा, इनाम उतना बड़ा। दोपहर आ चुकी थी और सड़कें घोड़ों और जानवरों की गाड़ियों से भरी हुई थीं। कुछ में शानदार सामान लदा था और अन्य बहुत धीरे धीरे चल रही थीं। अर्जुन ने अपनी गाड़ी की खिड़की से व्यस्त भीड़ को देखा। सब कुछ जीवित रहने के लिए था। अमीर गरीबों के समान थे, क्योंकि वे जो कुछ भी करते थे वे अपने अस्तित्व के लिए करते थे। हालांकि इच्छाएं समान थीं, लेकिन हर सामाजिक वर्ग के साथ चरण और लक्ष्य अलग अलग थे। कुछ समय के बाद अर्जुन ने आंखों से नींद पोंछकर फिर से बाहर देखा। उसने महसूस किया कि उनका आसपास का माहौल लंबे समय पहले ही मुख्य सड़कों को छोड़ चुका था और एक पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अर्जुन जानता था कि वे चांगलांग पर्वतों की घाटी में प्रवेश कर चुके थे। घाटी चांगलांग पर्वतों को काट सकती थी। सौभाग्य से पहाड़ों के दूसरे छोर तक पहुंचने की दूरी केवल लगभग 5 किलोमीटर थी, और जब तक घोड़े दौड़ते तो केवल 15 मिनट पर्याप्त होते। दुर्भाग्यवश इसे एक शॉर्टकट माना जाता था और यह खतरे से भरा था। आखिरकार इस क्षेत्र में कई शक्तिशाली राक्षसी जानवर छिपे हुए थे। आमतौर पर मजबूत कृषक और साहसी जोखिम लेने वाले व्यापारी भी इस मार्ग से होकर गुजरते थे। यह महान घाटी कई किलोमीटर चौड़ी थी और बीच में एक समतल रास्ता था। जैसे ही घोड़े की गाड़ी रास्ते पर कदम रखती, ड्राइवर ने गति बढ़ानी शुरू कर दी। यहाँ का रास्ता चांगलांग देश की मुख्य सड़कों जितना सुचारू नहीं था, इसीलिए अर्जुन अपनी नींद से जाग गया था। जिसका डर था वह वास्तव में हो ही गया। घोड़ों की एक भयभीत हिनहिनाहट सुनाई दी और अर्जुन दंग रह गया, क्योंकि उसने रास्ते के बीच में एक चांदी जैसा सफेद बाघ खड़ा देखा जो उनका रास्ता रोके हुए था। इस बाघ का शरीर शुद्ध सफेद था, जिसकी लंबाई 5 मीटर और ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। इसके अंग मोटे और पेशेवर थे और इसकी 4 मीटर लंबी पूंछ इस्पात जितनी मजबूत थी। अर्जुन ने अपने सामने विशाल पशु के बारे में सोचा। इसकी सफेद फर बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन इससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने अर्जुन को बताया कि यह निश्चित रूप से एक राक्षसी पशु था। श्वेत जैदहिम बाघ। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने चिल्लाकर कहा। यह अर्जुन को चौंकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिस चीज ने वास्तव में उसका जबड़ा गिरा दिया वह ये थी कि उसने वास्तव में एक छोटी महिला आकृति देखी। यह एक परी के समान थी, सफेद बाघ के किनारे खड़ी बर्फ सफेद फर पोशाक में लिपटी हुई। जिस चीज ने अर्जुन को दंग कर दिया वे थे इस छोटी लड़की की विशेषताएं और आभा। उसकी आभा वास्तव में उसकी देवी गुरुआइन के समान 70% थी। अर्जुन थोड़ा भ्रमित हो गया, क्योंकि उसने सुंदर छोटी लड़की को देखा। क्या यह उसके मालिक की बेटी हो सकती है? उसने सिर हिलाया, क्योंकि यह विचार उसके लिए सोचने के लिए बहुत भयावह था। क्या ये छोटी लड़की एक पशुपालक है? यह विचार अचानक अर्जुन के दिमाग में आया। हालांकि अर्जुन ने महसूस किया कि इस छोटी लड़की की कोई खेती नहीं थी, और जितना अधिक वह उसे देखता उतना अधिक वह अपनी देवी गुरुआइन की याद दिलाती थी। अर्जुन गाड़ी से नीचे उतरा। घोड़ा पहले से ही आतंक से पनगु हो चुका था और ड्राइवर के पैर भी इतने नर्म हो गए थे कि वह अब खड़ा नहीं रह सकता था। अर्जुन धीरे धीरे विशाल श्वेत जैदहिम बाघ की ओर बढ़ा। जब उसने अत्यंत प्यारी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वह वास्तव में बहुत सुंदर थी। अगर उसके पास इतनी प्यारी और सुंदर छोटी लड़की बेटी के रूप में होती तो उसके संतुष्टि का स्तर कितना बढ़ जाता। छोटी लड़कियों की हत्या की शक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली थी। चाहे उनका दुश्मन कोई भी हो, वे विशाल बाघ की तरह लोगों को यहाँ वहाँ मार देती थीं। लड़की ने उसे देखकर भी घबराई नहीं। छोटी लड़की की बड़ी क्रिस्टल जैसी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं, क्योंकि वह झपकी मारती थी। अर्जुन महसूस कर सकता था कि यह छोटी लड़की उसे बहुत पसंद करती है। हालांकि जिस बाघ पर वह सवार थी वह स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी।
वह इधर उधर उछल रहा था, लगता था कि वह शांत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके गले से कम गुर्राहट सुनाई दे रही थी, मानो बाघ अर्जुन को चेतावनी दे रहा था कि पास न आए। छोटी लड़की ने अपना थोड़ा जानवरों जैसा छोटा हाथ बढ़ाया और बाघ के सिर पर थपथपाया। छोटे बाघ, डरो मत। अर्जुन को दिल में एक गर्माहट महसूस हुई जब उसने उस छोटी लड़की की बाल सुलभ आवाज और शब्द सुने। विशाल सफेद बाघ वास्तव में उसके शब्द सुनने के बाद शांत हो गया। फिर भी बाघ की आंखें अभी भी अर्जुन को देख रही थीं, जो सावधानी से भरी थीं। बाघ को शांत करने के बाद छोटी लड़की बाघ की पीठ से कूद गई और अर्जुन के शरीर पर। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन बाघ के बहुत करीब खड़ा था, एक ऐसी दूरी जो 2 मीटर से अधिक नहीं थी। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के प्रतिवर्ती क्रिया के छोटी लड़की को पकड़ लिया। पापा, तुम पापा हो। छोटी लड़की ने अर्जुन की गर्दन के चारों ओर हाथ लपेटते हुए खुशी से हंसते हुए कहा। अर्जुन उसी क्षण मरने वाला था। उसने जाना कि अपनी वर्तमान उम्र के साथ वह उसका पिता हो सकता था। उसके लुक को इतना पुराना नहीं होना चाहिए, है ना? कम से कम अपनी उपस्थिति और अपने लुक के साथ किसी को भी उसकी उम्र नहीं पता लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यानिक्सुए उसे भाई अर्जुन नहीं बुलाती। तुम मुझे पापा क्यों बुलाती हो? अर्जुन ने कड़वाहट से पूछा, उसी तरह असहाय महसूस करते हुए जैसे छोटी यू चांद ने उसके साथ किया था। तुम्हारे अंदर पापा की गंध है, इसलिए तुम पापा हो। अर्जुन बुरी तरह से पसीना बहा रहा था। क्या इस पीढ़ी के सभी बच्चे ऐसे ही थे? यह विशाल बाघ कहाँ से आया? अर्जुन ने पाया कि छोटे बच्चों के साथ बात करने के लिए धैर्यवान होने की आवश्यकता होती है। मुझे कई बड़े आकार वाले साथी मिले। वे सभी मेरे पीछे चलना चाहते थे, लेकिन वे सभी बहुत बदसूरत हैं। ये सभी बड़े साथियों में सबसे अच्छा दिखने वाला है, इसलिए मैंने उसके साथ खेलने का फैसला किया। छोटी लड़की ने गंभीरता से समझाया। अर्जुन अभी भी पसीना बहा रहा था। इस छोटी लड़की को लगता था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। किसी भी मामले में वह अभी भी इतनी छोटी थी और उसमें उसकी माँ के दूध की गंध थी। वह झूठ बोलना कैसे जानती? तुम्हारी माँ कहाँ है? अर्जुन ने छोटी लड़की को गले लगाया जब वह उसके क्रिस्टल जैसी आंखों में देखता रहा। माँ क्या होती है? अर्जुन नहीं जानता था कि उसे अभी क्या कहना चाहिए। वह नहीं जानती थी कि माँ का क्या मतलब है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उसकी कोई माँ नहीं थी। चूंकि उसने कहा कि उसमें उसके पापा की गंध है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने पापा से मुलाकात की है। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने छोटी लड़की को उठाया जब उसने धीरे से पूछा। पापा मुझे लुवान लुवान बुलाते हैं। तुम्हारा पापा क्या करता है? अर्जुन ने तरीका बदलकर पूछा। पापा हमेशा बदसूरत बड़े साथियों के एक समूह के साथ रहते हैं। कभी कभी वे आकाश में उड़ते हैं, लेकिन वे लुवान लुवान को साथ नहीं ले जाना चाहते। लुवान लुवान ने प्यार से बड़बड़ाया। लुवान लुवान के पिता के एक पशुपालक होने की बहुत अधिक संभावना थी और काफी शक्तिशाली भी होना चाहिए। तुम अपने पापा के साथ क्यों नहीं हो? पापा ने मुझे और नहीं चाहा। कल घर पर बहुत से लोग थे। उनके पास चमकीले हथियार थे और वे पापा की मौत के लिए चिल्ला रहे थे। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। लुवान लुवान सिसकने लगी। रो मत लुवान लुवान, आज्ञाकारी बनो, ठीक है? लुवान लुवान सफेद बाघ से भी नहीं डरती, इसलिए तुम वास्तव में एक बहादुर बच्ची हो। एक बहादुर बच्ची इतनी आसानी से रोती नहीं है। अर्जुन घबरा गया। उसे नहीं पता था कि बच्चे को कैसे समझाना है, इसलिए वह अपना रास्ता खोजता रहा। मुझे इससे बिल्कुल नहीं डर लगता। वे सभी बहुत आज्ञाकारी हैं और जो कुछ भी मैं उन्हें करने के लिए कहती हूँ वे मान जाते हैं। इसके बाद छोटी लड़की रहस्यमय तरीके से खुश हो गई। अर्जुन ने इस दयनीय बच्ची को गले लगाया, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आया कि वह ये क्यों बनाए रखती है कि उसमें उसके पिता की गंध है। उसके पिता को एक बहुत ही शक्तिशाली पशुपालक होना चाहिए और छोटी लड़की की उपस्थिति के आधार पर उसकी माँ भी संभवतः कोई खगोलीय सुंदरता होगी। जब उसने महसूस किया कि छोटी लड़की का मतलब शयानतीन स्तर के राक्षसी जानवरों से था जो उसकी बात मानते थे, तो अर्जुन बहुत हैरान रह गया। उसने आखिरकार किताबों और किंवदंतियों से एक मिथक को अपनी आंखों के सामने सच होते देखा। किंवदंती है कि केवल वे लोग जिनके पास 7 छिद्रों वाला रहस्यमय हृदय 7 एपर्चर्स मिस्टिकल हार्ट होता है, उनमें ऐसी क्षमता होती है। इस प्रकार के लोग न केवल शयानतीन में सफलतापूर्वक प्रवेश करते समय किसी भी बाधा का सामना नहीं करते, बल्कि उनकी खेती की प्रगति भी बहुत सुगम होती है। शयानतीन को प्राप्त करने के बाद और अगले क्षेत्र में प्रवेश करने पर कठिनाई कम से कम 10 गुना कम हो जाता है। उन कृषकों के लिए जो मार्शल किंग या मार्शल सेंट चरण तक पहुंचने में कामयाब रहे, उनमें से लगभग सभी के पास 7 छिद्रों वाला रहस्यमय हृदय था। हालांकि उस रहस्यमय हृदय के धारकों की संख्या बहुत कम थी। उन लोगों के लिए जिनके पास ये था, एक बात निश्चित थी। वे 9 महाद्वीपों में अपनी मर्जी से घूमते थे, किसी चिंता के बिना। उनके नाम अमर हो जाते थे और वे अगली पीढ़ी के लिए एक निशान छोड़ जाते थे। लुवान लुवान, अगली बार मेरे साथ रहोगी, ठीक है?
अर्जुन की छोटी लड़की को अपने साथ रहने के लिए कहने में कोई और छुपा हुआ उद्देश्य नहीं था। मुख्य रूप से उसे चिंता थी कि उसे परेशानी होगी या उसे झूठ बोला जाएगा। हालांकि उसके पास रहस्यमय हृदय था, लेकिन वह अभी भी एक बच्ची थी। दुनिया के प्रति उसकी धारणाओं को आसानी से धोखेबाजों या बुरे इरादे रखने वाले लोगों द्वारा आकार दिया जा सकता था। अध्याय 182 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की तीसरी लहर। ये अंदाजा था, मम्मी तुम ही मेरे पापा हो तो जाहिर है मैं पापा के साथ चलूंगी। अर्जुन के पास कुछ बोलने को नहीं बचा। उसने सोचा कि अगर ये बच्ची उसे अपनी देवी जैसी गुरु के सामने ले जाए तो वो क्या सोचेंगी। फिर इस बड़े बाग का क्या करें? अर्जुन ने इस बेटी की तरफ देखकर पूछा। इसे छोड़ दो, खुद चला जाएगा। जब जरूरत होगी तब बुलाऊंगी तो आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अभी छोटा भूरा और छोटा सफेद नजर नहीं आ रहे। बच्ची खुशी से बोली, छोटा भूरा, छोटा सफेद? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। भोले पापा, वो दोनों और जानवर हैं। ये बोलकर उसने अपनी बच्चों वाली आवाज में चिल्लाया, छोटा भूरा, छोटा सफेद। एक तेज गरुड़ की चीख और एक भालू की जोरदार गर्जना गूंज उठी। कुछ पल में अर्जुन एक गरुड़ को देखता रह गया जिसके सफेद पंख हिमश्वेत सारस से कम नहीं थे, और साथ में 5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई का एक पहाड़ जैसा भूरा भालू खड़ा था। तीनों दानवी जानवर थे। लाडेश्वरी, तू इनको अपनी बात मानवाती है। सिर्फ छोटा सफेद, छोटा भूरा और छोटा बाघ, बाकी सब मेरी बात नहीं सुनते। मैं छोटे बाघ, छोटे भूरे और छोटे सफेद से कहकर उनकी पिटाई करवा देती हूँ जो मेरी बात नहीं मानते। अर्जुन बस चुप रहा। एक बार मैंने एक बड़ा आग वाला शेर देखा था। बहुत सुंदर था, लेकिन मेरी बात नहीं माना। मैंने छोटे सफेद, छोटे भूरे और छोटे बाघ से उसकी पिटाई करवाई, लेकिन छोटे सफेद ने मुझे उठा लिया और भाग गया। छोटा भूरा और छोटा बाघ भी जान बचाकर भाग गए। लाडेश्वरी ने होंठ फुलाकर गुस्से से बोली। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो बड़ा आग वाला शेर शायद इन तीनों दानवी जानवरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। लगता है कि इस बच्ची अभी सिर्फ 3 दानवी जानवरों को वश में कर सकती है, लेकिन फिर भी अर्जुन को लगा कि ये कमाल है। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस बच्ची के लिए आगे चलकर दिव्य अवस्था तक पहुंचना या शायद युद्ध राजा और युद्ध संत तक जाना आसान रहेगा। अर्जुन ने बच्ची को उठाकर घोड़ागाड़ी में बिठाया और वे सुरक्षित रूप से घाटी पार कर गए। चांगलांग देश के दूसरे हिस्से में जाते वक्त जब रास्ता चौड़ा और सपाट हो गया तो पत्थरीली गाड़ी स्थिर हो गई। शाम को ढलते सूरज के समय अर्जुन ने लाडेश्वरी का हाथ पकड़कर 1000 बुद्ध गुफा के सामने खड़े हो गए। पापा, ये क्या है? इतने लोग क्यों हैं? लाडेश्वरी ने बच्चों जैसी आवाज में पूछा। जब अर्जुन ने उस बच्ची का हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा जिसकी खूबसूरती से देश और शहर बर्बाद हो सकते थे, तो चारों तरफ से लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। सबकी नजरें लाडेश्वरी पर थीं और अर्जुन को इस बच्ची की खतरनाक खूबसूरती पर दुख हुआ। चलो, मैं तुम्हें स्वर्ण बुद्ध दिखाता हूँ। पापा, उठा लो। लाडेश्वरी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए एक साफ और मीठी आवाज में बोली। इस बार लोगों की नजरों में जलन थी जो अर्जुन पर पड़ी। काश मुझे भी ऐसी परी जैसी बेटी होती, एक अंकल ने कहा। तेरे इस चेहरे पर ऐसी खूबसूरत बेटी का सपना भी देखा जा सकता है। अंकल चुप रह गए। ऐसा अच्छा दिखने वाला लड़का ही ऐसी प्यारी परी को बच्ची बना सकता है। इस परी जैसी बच्ची की माँ जरूर बेहद खूबसूरत होगी। अर्जुन कुछ नहीं बोला। 1000 बुद्ध गुफा में घुसते ही अर्जुन को लगा कि ये सोचे से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसे तो ऐसा लगा जैसे अंदर पूरी तरह खोखला है, जैसे 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा एक बड़ा हॉल हो। अर्जुन को घुमावदार रास्ते का अंत नजर नहीं आ रहा था और इतनी भीड़ लगी थी जैसे कोई बाजार लगा हो। पापा, मुझे ये चाहिए और ये भी चाहिए। अर्जुन को पता चला कि 1000 बुद्ध गुफा में अंदर जाते ही कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं थी, लेकिन आसपास छोटी छोटी दुकानें लगी थीं और दीवारों में गुफा जैसी जगह बनाकर खाने पीने की जगह और सराय भी बनाई गई थी। लाडेश्वरी को जब भी कोई छोटी चीज नजर आती तो वो हाथ बढ़ाकर पकड़ लेती। हालांकि वो तो बस एक बच्ची थी। लाडेश्वरी, जो चाहे खरीद लेना, बस याद रखना इन चीजों के पैसे देने पड़ते हैं। अर्जुन को लगा कि इस बच्ची को कुछ बुनियादी बातें सिखानी होंगी। उसने लाडेश्वरी को एक मोड़ से पार कराया। अंदर जाकर जब उसने कई बड़ी स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियां देखी तो अर्जुन को पता चला कि ये कितना भव्य और हैरान करने वाला है। कई बड़ी स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियां जिनकी ऊंचाई 50 मीटर से ज्यादा थी, अलग अलग जगह लगाई गई थीं। हर एक का मुद्रा अलग थी। अर्जुन ने लाडेश्वरी का हाथ पकड़कर भीड़ में चलते हुए इधर उधर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पकड़ने वाला है, लेकिन अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। अर्जुन को पता ही नहीं चला कि उसका हाथ उन मूर्तियों की मुद्राओं की नकल करने लगा, धीरे धीरे तेज होता गया। उसकी तेज नजर हर एक बड़ी स्वर्ण बुद्ध की मूर्ति पर पड़ी जैसे वो 1000 बुद्ध गुफा के अंदर जा रहा था। 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की तीसरी लहर की प्राण विद्या जिसे वो पकड़ नहीं पा रहा था वो अपने आप चलने लगी। बिना किसी रुकावट के एक चक्कर पूरा हुआ और फिर स्वाभाविक रूप से उसके हाथों से निकल गई। 3 मजबूत लहरें अचानक निकलीं।
फूटने से पहले अर्जुन ने अपने प्राण को दबाने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। हालांकि उसने जल्दी चलने की वजह से आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो थे वो सब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। हो गया, तीसरी लहर पूरी हो गई। अर्जुन बहुत खुश था, ऐसा लग रहा था जैसे पता चला हो कि कोई अद्भुत खूबसूरत लड़की उससे प्यार करती है। अचानक उसे पता चला कि बच्ची कहाँ गई। अर्जुन घबरा गया और जितनी जल्दी हो सकी वापस उसी रास्ते से भागा। रास्ते में उसे लाडेश्वरी मिली जो उसे उदास नजरों से देख रही थी। अर्जुन को बहुत बुरा लगा और उसने बच्ची को जोर से गले लगा लिया। उसे आधे दिन से भी कम वक्त में लग चुका था कि ये बच्ची उसके दिल में एक खास जगह बना चुकी है। क्या ये इसलिए कि ये उसकी देवी जैसी गुरु से बहुत मिलती जुलती है? क्या पापा भी लाडेश्वरी को छोड़कर जाने वाले हैं? लाडेश्वरी ने होंठ फुलाकर उदास होकर बोली। उसकी बड़ी चमकती आंखों में उदासी छा गई। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगाया। एक छोटे बच्चे की आंखों में ऐसी नजर देखकर उसे बहुत दुख हुआ। लाडेश्वरी, रो मत, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? वादा? लाडेश्वरी ने सिर उठाकर सीरियसली पूछा। वादा, मैं अपनी बात जरूर निभाऊंगा। कानी उंगली? लाडेश्वरी ने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाकर लाडेश्वरी की उंगली में डाल दी। दिल को बहुत अच्छा लगा। अर्जुन को नहीं पता था कि बाप बनने का कैसा लगता है, लेकिन उसे लगा कि शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। अर्जुन ने लाडेश्वरी को उठाया और फिर से उन बड़ी स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियों की तरफ देखा। क्या वो 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली जो उसे किसी को मारने पर मुक्का मिला था, क्या इन स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियों से जुड़ी है? अर्जुन हैरान था। उसने सोचते हुए एक एक करके सब मूर्तियां देखीं, लेकिन उसे पहले वाला एहसास नहीं मिला। हालांकि हर मूर्ति की मुद्रा अलग थी, फिर भी अर्जुन को कुछ नहीं समझ आया। लेकिन उसने जबरदस्ती 1000 स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियों की सारी मुद्राओं को अपने दिमाग में बैठा लिया, जो उसकी असाधारण याददाश्त की वजह से मुमकिन था। अनजाने में उसे पता चला कि 1000 बुद्ध गुफा में सिर्फ वो अकेला बचा था। बहुत देर हो चुकी थी और उसकी गोद में बच्ची सो चुकी थी। अर्जुन ने उसे ऐसे उठाया जैसे राजकुमारी को उठाया जाता है ताकि वो आराम से सो सके। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची के पास बर्फ जैसे सफेद लोमड़ी के बालों वाला कोट कैसे आया। वो बहुत साफ थी क्योंकि उस पर कोई बदबू नहीं थी और उसमें छोटे बच्चों की एक अलग खुशबू आती थी। ऊपर से बिना किसी के ध्यान रखे ये इतने दिन कैसे जिंदा रही? अर्जुन ने 1000 बुद्ध गुफा के दरवाजे पर ही एक कमरा लिया और बच्ची को आराम से बिस्तर पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया। फिर वो बैंगनी जैद अमर लोक में चला गया। तीसरी लहर। अर्जुन बार बार अभ्यास करता रहा। उसने इसे बाघ की गर्जना और एकाकी द्रुत मुष्टि की मुद्राओं से मिलाने की भी कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद कामयाब नहीं हो पाया। तीसरी लहर की लय को समझते हुए अर्जुन ने धीरे धीरे उन स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियों की मुद्राओं को जो उसने जबरदस्ती याद किया था इसमें जोड़ दिया। वो बार बार हमला कर पाता था, जिससे बहुत ताकतवर मार पैदा होती थी और उसे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब ये 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की असली ताकत है। अर्जुन बार बार पागलों की तरह बैंगनी जैद अमरलोक में हवा में हमला करता रहा। जोरदार वार हवा में जा लगा, जिससे जोरदार गड़गड़ाहट हुई जैसे बुद्ध की आवाज हो। इसका असर रोंगटे खड़े करने वाला था। इसके बाद अर्जुन ने लगभग सारी स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियों की मुद्राओं का इस्तेमाल करके 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की तीसरी लहर दिखाई, जब तक कि उसके प्राणकुंड में प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। अर्जुन खुशी से बैंगनी जैद अमर लोक के जमीन पर लेट गया। सिर्फ 1000 बुद्ध गुफा की एक यात्रा से इतना कुछ मिलेगा उसने सोचा भी नहीं होगा। न सिर्फ 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की तीसरी लहर समझ आई, बल्कि ऐसी अविश्वसनीय बच्ची भी मिल गई। अध्याय 183 दिव्य प्राणी सप्तर्षि तलवार। दूसरे दिन अर्जुन ने फिर से लाडेश्वरी को 1000 बुद्ध गुफा ले जाकर एक बार फिर 1000 स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियां दिखाईं, लेकिन इस बार सिर्फ नजारे ही किए। रात को बैंगनी जैद अमर लोक में अर्जुन ने पूरा वक्त तीसरी लहर की प्रैक्टिस में लगा दिया और 1000 बुद्ध हाथों से प्रेरणा लेकर एक अच्छी खासी ताकत हासिल कर ली। जब उसने पहली बार 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की कोशिश की थी तो उसने सिर्फ अपनी जबरदस्त ताकत इस्तेमाल की थी। अब उसने अपने हाथों में तकनीक भी जोड़ ली। ताकत और तकनीक का सही मेल होने पर ही हाथों की मार असली असर दिखाती है। बिना ताकत के तकनीक सिर्फ दिखावा है। बिना ताकत के मार्शल आर्ट्स करना बेकार है, क्योंकि जिसमें ज्यादा ताकत होती है वो 10 आदमियों को बस स्किल से हरा सकता है, लेकिन जिसके पास सिर्फ बल हो उसे तब परेशानी होती है जब सामने उससे ज्यादा ताकतवर आदमी खड़ा हो या कोई ऐसा जो अपनी ताकत को सही तरह इस्तेमाल करता हो। पहले 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली का इस्तेमाल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनपढ़ आदमी सिर्फ जबरदस्ती से मार रहा हो। 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली को 1000 बुद्ध हाथों से मिलाने से ऐसा लगा जैसे ताकत को सही तरह इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अर्जुन की नींद इस बेहद खूबसूरत बच्ची ने उसकी नाक चिमटकर खोली। इतनी छोटी उम्र में इतना खूबसूरत चेहरा देखकर अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए सोचा कि 15 साल बाद नव महाद्वीपों का संसार में एक और अद्भुत खूबसूरती आ जाएगी। लाडेश्वरी, भूख लगी है।
अर्जुन ने अपनी गोद में लेटी बच्ची से मुस्कुराकर पूछा। खाना खाने के बाद अर्जुन उसे एक आखिरी बार स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियां दिखाकर वहां से निकल गया। लाडेश्वरी, क्या तू हमेशा हूहू और बाकियों के साथ चांगलांग पहाड़ों में खेलती रहती है? हजार बुद्ध गुफा से बाहर निकलकर अर्जुन चांगलांग पहाड़ों के किनारे किनारे चलने लगा। चांगलांग पहाड़ों को चांगलांग देश की रीढ़ कहा जाता था। ये घुमावदार पहाड़ न सिर्फ चांगलांग देश को दो हिस्सों में बांटते थे बल्कि पूरे देश से होकर गुजरते थे। ये नव महाद्वीपों का संसार के कुख्यात और खतरनाक विशाल जानवर पहाड़ों से भी जुड़ा था। हाँ, मैं हमेशा हूहू पर सवार होती हूँ। कभी कभी बाय बाय और छोटा भूरा मजे के नहीं होते। लाडेश्वरी ने अपनी बड़ी प्यारी आंखें झपकाते हुए जवाब दिया और अर्जुन का हाथ पकड़कर उछलकूद मचाने लगी। पहाड़ों में खेलना मजे का है। तू आमतौर पर कहाँ खेलती है? अर्जुन के पास करने को कुछ नहीं था तो उसने सोचा बच्ची से बात करके उसे थोड़ा और जान लेता है। बहुत मजा आता है, खासकर उस गुफा में। अरे हाँ, उसमें मोटे मोटे आदमी थे, जैसे गंजे लेकिन बाल थे। सिर्फ एक था और एक बड़ा आदमी लेटा हुआ था। गुफा पहाड़ के बगल में थी, ढूंढना आसान नहीं था। अगर बाय बाय ना होता तो हमें ना मिलती। अंदर अंडे थे, लाडेश्वरी ने सीरियस लहजे में लगातार बोलती गई। अर्जुन को लगा कि बच्चों के विचार बहुत अजीब होते हैं, एक बात से दूसरी बात पर कूद जाते हैं, औरतों जैसे। लेकिन अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। वही लंबी मूर्ति लाडेश्वरी के बयान के बाद रहस्यमय लगने लगी। लाडेश्वरी, चलें एक बार देखते हैं। अर्जुन को लगा जैसे वो बच्चे को धोखा दे रहा है। ठीक है, मैं बाय बाय से कहकर वहां पहुंचाती हूँ। अर्जुन ने लाडेश्वरी को उठा लिया और एक सफेद पंख वाले गरुड़ की पीठ पर खड़ा हो गया। उसे थोड़ी शर्म आई कि उड़ने के लिए एक बच्ची पर निर्भर होना पड़ रहा है। आकाश तलवार विद्यालय में भी उसे देवी जैसी गुरु पर ही भरोसा करना पड़ा था। दोनों इतनी मिलती जुलती हैं। उड़ने वाले जानवर की पागलों जैसी रफ्तार फिर से महसूस करते हुए जो सफर जमीन पर कुछ दिन लेता वो तेज उड़ान में 2 घंटे में पूरा हो गया। अर्जुन ने देखा कि उड़ते हुए सफेद मछली बाज की पीठ पर एक दरार बन जाती थी जो हवा को रोककर उड़ान को तेज करती थी। पापा, देखो वहां है। अर्जुन ने उसके इशारे की तरफ देखा। वो एक बहुत बड़ी चट्टान का कोई मामूली सा हिस्सा था। अगर वहां इतने बड़े पहाड़ ना होते तो कोई नहीं जानता कि इतना अद्भुत नजारा छुपा है। अपनी पिछली जिंदगी में पहाड़ बड़े ऊंचे लगते थे, लेकिन अभी जो देख रहा है उसके सामने वो बच्चों का खिलौना लगते हैं। 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ यहाँ आम बात है। प्राण से भरे नव महाद्वीपों का संसार में हवा पतली होने का कोई सवाल ही नहीं है। दरवाजा आधा छुपा हुआ था। इतने बड़े शरीर वाले सफेद मछली बाज ने आसानी से दरवाजे पर उतरा। अर्जुन ने बच्ची को उठाकर नीचे छलांग लगा दी। लाडेश्वरी ने झुके हुए सिर को सफेद पंख वाले गरुड़ पर हल्के से थपथपाया और हंसने लगी। सफेद पंख वाले गरुड़ ने एक धीमी आवाज निकाली और उड़ गया। अर्जुन ने लाडेश्वरी का हाथ पकड़कर ऊंचे दरवाजे की तरफ बढ़ते गए। सिर्फ उड़ने वाले जानवर और ध्यान से देखने वाले राहगीर ही इसे नोटिस कर सकते थे। इतनी लंबी चट्टानों और पहाड़ों में कोई एक उभरा हुआ हिस्सा को ही पहचानता। गुफा में धीमी रोशनी थी, लेकिन छत पर एक बहुत अच्छी किस्म का प्रकाश पाषाण लगा था जो किसी जादुई रोशनी देने वाले मोती जैसा चमक रहा था। मोड़ लगाते ही अंदर एक बड़ा हॉल जैसा दिखता था। सही मायने में 1000 बुद्ध गुफा के मुकाबले ये गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसका आकार 1000 बुद्ध गुफा के आधे से भी कम था। गुफा को 4-10 मीटर ऊंचे खंभे सहारा दे रहे थे, जैसे आकाश के खंभे हों। कभी कभी बड़े हॉल में पक्षी उड़ते हुए निकल जाते। अर्जुन ने एक छोटा सिलेंडर भी गुजरते देखा। जमीन पर पक्षियों की गोबर बिखरी थी। लगता है इस गुफा में पक्षी और सिलेंडर जैसे जानवर रहते हैं। पापा, यहाँ खेलना मजे का है। यहाँ बहुत सारे अंडे मिलते हैं, लाडेश्वरी ने कहा और उसकी बड़ी चमकती आंखें दीवारों की दरारों और पक्षियों के घोंसले हो सकने वाली जगहों पर गईं। अर्जुन हंस पड़ा। लाडेश्वरी के मजे का मतलब अंडे चुराना था। ये क्या था? इतनी सादी चट्टान पर इतना बड़ा हॉल कैसे? क्या ये कोई कब्र है? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। उसे कुछ खास नजर नहीं आया और न ही लाडेश्वरी ने बताई हुई मूर्तियां मिली, गुफा को दोबारा छान मारने के बावजूद। लाडेश्वरी, तूने बताया था ना मोटे आदमी वाली बात। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन ने बच्ची को देखा जो अपने में मशगूल थी। वो पत्थर फेंककर एक जगह जहां घोंसला हो सकता था निशाना लगा रही थी और शायद बोर हो रही थी। अरे हाँ, वो वहां है। बच्ची ने एक दीवार की तरफ उंगली उठाई। अर्जुन के हैरान होने पर लाडेश्वरी खुशी से उंगल कूदकर एक छोटा चिकना पत्थर का खंभा जो बाहर निकला हुआ था दबाया। एक शर की आवाज के साथ अर्जुन के सामने एक दरवाजा खुलकर रह गया। अंदर की जगह हॉल से कहीं छोटी थी, लगभग 3 कमरों के बराबर थी, हालांकि ऊंचाई हॉल जितनी ही थी। लाडेश्वरी ने बताई हुई बड़ी मूर्ति सामने आ गई। इसका आकार 1000 बुद्ध गुफा की कुछ बुद्ध मूर्तियों जितना था। इसका चेहरा कोमल था और उस पर एक ताव वाला कपड़ा था जिसे अर्जुन पहचानता था। इसके पैरों में एक विशाल और भव्य बाघ लेटा था। ये शायद वही बड़ा आदमी होगा जो लाडेश्वरी ने बताया था कि सोया पड़ा है।
अर्जुन को जो सबसे हैरान किया वो था इस ताओ जैसी विशाल मूर्ति से निकलने वाला हावी दबाव। अर्जुन सोच में पड़ गया। ये क्या था? कोई दिव्य प्राणी? अर्जुन ने देखा कि लाडेश्वरी को कोई असुविधा नहीं हो रही तो उसे लगा कि शायद ये दबाव तब महसूस होता है जब इंसान की ताकत बढ़ती है। लाडेश्वरी जैसी छोटी बच्ची को ये फील नहीं होगा। अर्जुन 3 कदम आगे बढ़ा और महसूस किया कि दबाव उसे घेरने लगा। उसकी हड्डियां भी ऐसी लगी जैसे कसकर दबा दी गई हों। अर्जुन को मूर्ति को लेकर और भी शक हुआ। सिर्फ दिव्य प्राणी ही इतना भारी दबाव दे सकता है। नव महाद्वीपों का संसार में कोई भगवान नहीं है। तथाकथित भगवान वो योद्धा होता है जिसने एक खास लेवल तक साधना करके दिव्यता हासिल कर ली हो। 100 मीटर के फासले में अर्जुन ने सिर्फ 10 कदम चले थे और वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। हड्डियों की चटकाहट भी सुनाई दे रही थी। ये भी तब है जब उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की चौथी लहर हासिल कर ली थी, वरना वो कचरा बनकर रह जाता। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या जो अपने आप चल रही थी अब और तेज चलने लगी। उसके छाती में मूंगफली जितना स्वर्ण बूंद तेजी से घूमने लगा। अर्जुन अब प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या और अपनी चेतना सागर के यिन यांग की छवि से बनी अनोखी जबरदस्त बॉडी पर भरोसा करके मूर्ति के पहाड़ जैसे दबाव का सामना कर रहा था। उसका पसीना नदी बहने लगा था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की रफ्तार दिनों दिन चलने की वजह से अपने आप ही अपने आखिरी हद तक पहुंच गई। धम्म 69 चक्कर पूरे होते ही प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या इतनी आसानी से 70वें चक्कर में घुस गई। अर्जुन जमीन पर टिका रहा और उसे हैरानी हुई कि उसकी छाती में मूंगफली जितनी स्वर्ण बूंद अब अंगूर के दाने जितनी हो गई थी। जैसे ही ये घूमी तो प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का बहुत ज्यादा प्राण धीरे धीरे चलने लगा। सोचा भी नहीं था कि 70वां चक्कर हासिल होगा। क्या ये इस दिव्य प्राणी के दबाव का नतीजा है? अर्जुन मुस्कुराया और ऊपर बड़ी मूर्ति की तरफ देखा। बहुत बुरा लगा कि अब एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल था। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। वो मूर्ति को करीब से देखना चाहता था लेकिन लगता है ये दबाव युद्धराजा वाली ताकत होने पर भी सहन नहीं होगा। पापा, इसे खींचो, मैं नहीं कर पा रही। अर्जुन ने देखा कि लाडेश्वरी ने उसके हाथ पर एक पतली चांदी की जंजीर रख दी। जंजीर का दूसरा सिरा मूर्ति के पीछे था। अर्जुन चुप रह गया। ये खूबसूरत बच्ची उसे पापा बुला रही थी। उसने मूर्ति के पास उसे क्यों नहीं ले गई और जंजीर खींचने को क्यों बोली? क्या उसे पता था कि वो करीब नहीं जा सकता, या उसे जंजीर खींचना मजेदार लगता था? अर्जुन ने पतली जंजीर पकड़ी और जोर से खींचा। जंजीर कस गई लेकिन दूसरी तरफ की चीज 1 इंच नहीं हिली। अर्जुन को डर था कि जंजीर टूट ना जाए। पापा, और जोर लगाओ, लाडेश्वरी ने बगल से कहा। अर्जुन ने धीरे धीरे ताकत बढ़ाई और धीरे धीरे समझ आया कि जंजीर बहुत मजबूत है और वो चीज बहुत भारी है। जब उसने लगभग 2000 जिन ताकत लगाई तो दूसरी तरफ से कोई भारी चीज जमीन पर घसीटने की आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि एक चौकोर डिब्बा मूर्ति के सामने घसीट कर निकाला गया था। उसे हैरानी हुई। डिब्बा बड़ा नहीं था, लगभग 4 फीट लंबा, आधा फीट चौड़ा और सिर्फ 3 इंच ऊंचा। ये क्या हो सकता है जो इतना भारी है? अर्जुन सोच में पड़ गया और धीरे धीरे डिब्बा अपनी तरफ खींचता गया। उसने जोर से झटका नहीं मारा क्योंकि अगर जंजीर टूट गई तो मुश्किल हो जाती। बच्ची इसे हिला नहीं सकती थी और वो भी करीब नहीं जा सकता था। इतनी छोटी चीज इतनी भारी। पत्थर की जमीन पर डिब्बा खींचने से एक हल्की सी निशान बनी थी। अब अर्जुन को डिब्बे के अंदर क्या है इसकी बहुत उत्सुकता थी। करीब जाकर देखा तो उस पर 3 उंगली मोटी धूल जमी थी। धूल को देखकर लगा कि डिब्बा बहुत पुराना है। जंजीर को जमीन पर रख अर्जुन ने देखा कि जंजीर अभी भी चमकती हुई चांदी जैसी थी। बच्चे की उंगली जितनी पतली जंजीर लगभग 1000 किलो की चीज को खींच सकती है। हालांकि ये लंबी थी फिर भी इतनी ताकत सह सकती है। ये जंजीर भी कोई कीमती चीज है। अर्जुन ने धूल पोंछी तो डिब्बे की चमकती चांदी साफ दिखने लगी। डिब्बे की एक तरफ पुराने फूलों के डिजाइन बने थे जिससे पुराना और भारीपन का एहसास होता था। अर्जुन को ढक्कन मिला और उसने जोर लगाकर खोल दिया। खट्टा से आवाज के साथ डिब्बा खुला। अर्जुन की आंखों के सामने एक तलवार थी। चांदी जैसे सफेद रंग की पुरानी तलवार, लगभग 3 फीट लंबी और 3 इंच चौड़ी। अर्जुन ने निर्दोष तलवार पकड़ी। बहुत भारी थी। ये सफेद शुद्ध धातु से बनी थी और इसकी धार पर सप्तर्षि बना हुआ था। सप्तर्षि तलवार। अध्याय 184। हावी दबाव में हड्डियां और मांसपेशियां तराशना, भारी चीज को हल्की जैसे उठाना। शुद्ध प्लेटिनम से बनी हुई जिस पर सप्तर्षि बना था। सप्तर्षि तलवार। अर्जुन ने सप्तर्षि बनी तलवार को देखा। बहुत भारी थी और एक पुराना सादापन था। 7 तारों का पुराना डिजाइन इसे और भी भारी और ताकतवर बनाता था। पापा, मुझे भी पकड़ने दो, मुझे भी पकड़ने दो। लाडेश्वरी ने अर्जुन के हाथ में सुंदर तलवार देखी तो उसे पकड़ने की इच्छा से रोने लगी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और तलवार जमीन पर रख दी। लाडेश्वरी ने पूरी ताकत लगाकर उठाने की कोशिश की लेकिन हार मानकर उदास हो गई। उसने तलवार को बेकार कहा और बाहर हॉल में जाकर अंडे ढूंढने लगी। सप्तर्षि तलवार की ना धार थी ना नोक।
इसे आकाशगंगा की ताकतों को इकट्ठा करके बनाया गया था। जब इसे भांगा जाता तो ऐसा लगता जैसे तारे गिर रहे हों। इसमें बहुत जबरदस्त दबाव था, जैसे कोई पहाड़ और नदियां उठाकर मार रहा हो। कितनी अच्छी तलवार है, मुझ पर ही सूट करती है, अर्जुन ने अपने से कहा। ये सप्तर्षि तलवार जो 200 जिन से कम नहीं थी उसके लिए एकदम सही थी, भारी चीज को हल्की जैसे उठाने वाली स्किल दिखाने के लिए। करीब से देखने पर अर्जुन को पता चला कि इसका कोई ढक्कन नहीं था। उसकी नजर पुराने डिब्बे पर गई। क्या ये ढक्कन है? अर्जुन हैरान हुआ और डिब्बा उठा लिया। इसकी बनावट बहुत अलग थी। वजन ठीक ठाक था लेकिन बहुत सख्त था। पुराना और भारी अहसास सप्तर्षि तलवार जितना नहीं था, बल्कि एक पुरानी धूल भरी खुशबू आ रही थी। अर्जुन ने डिब्बा और जंजीर सीधा बैंगनी जैद अमर लोक में रख दिया। उसने सप्तर्षि तलवार से एक वार किया और जबरदस्त दबाव निकला। अर्जुन मुस्कुराया। ये आकाशगंगा की ताक थी। सप्तर्षि की आकाशगंगा की ताक थी, इसकी कीमत और ताक थी। अर्जुन ने तलवार भांगते हुए उस जबरदस्त दबाव में तलवार की भेदन, संकेत, प्रहार और ताइची तलवार तकनीक की प्रैक्टिस करता रहा। अर्जुन को अचानक ताइची तलवार तकनीक याद आई। ये इकलौती बॉडी मजबूत करने वाली तलवार तकनीक थी जो उसे आती थी। काम की नहीं थी और सिर्फ दिखावा था, लेकिन ताइची की तरह इसमें प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण का साथ मिल जाए तो ये कमाल कर देती थी। दुश्मन से लड़ने में काम नहीं आती थी, लेकिन बॉडी को बेहतर बनाने में बहुत फायदा था। जब आसमान अंधेरा हुआ तो अर्जुन को पता चला कि पूरा दोपहर प्रैक्टिस में निकाल दिया। वो जल्दी से बैंगनी जैद अमर लोक में नहाया और साफ कपड़े पहन लिए। जब अर्जुन बाहर आया तो देखा कि सफेद पंख वाला गरुड़ जमीन पर लेटा था और बच्ची उसके नर्म पंखों में सो रही थी। सोता हुआ चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। अर्जुन ने अपना सिर पीटा। उसे लगा कि वो एक दिन से जो पापा बना है वो अच्छी तरह से निभा नहीं पा रहा। अर्जुन ने बैंगनी जैद अमर लोक से बिस्तर, बर्तन और मेज निकाले। काली मछली का सूप बनाया। खुशबू से बच्ची की नींद टूट गई। उसने अर्जुन के बनाया खाना देखा तो उछलकर आ गई। बच्चों की अच्छी बात यह है कि वो सवाल नहीं पूछते, खासकर जब उन्हें अच्छा खाना मिल रहा हो। एक कटोरी मछली का सूप पीने के बाद उसने अपना पेट थपथपाया और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की। अर्जुन बेबस हो गया और उसे जगाया। खाना खाकर सीधा सोना अच्छी बात नहीं है। बच्ची नाराजगी से आंखें खोलीं। अर्जुन ने उसे अपने पास रखने की पूरी कोशिश की। सालों से देखे नहीं देखे कहानियां भी सुनाने लगा। बहुत मशक्कत के बाद बच्ची को 1 घंटा से ज्यादा जगा रख पाया। रात होते ही वहां पूरी खामोशी छा गई। अर्जुन को बहुत अजीब लग रहा था। उसने कंबल के अंदर गहरी नींद में सोई बच्ची को देखा। कैसे भी हो उसका इस परी जैसी बच्ची से जुड़ जाना हो गया था। वो उस पर बहुत निर्भर हो गई थी। कहती थी कि उसमें उसके पापा जैसी खुशबू आती है। क्या ये प्राकृतिक खुशबू का मामला है? शायद इसे अपनी देवी जैसी गुरु से मिलवाना बेहतर होगा। बैंगनी जैद अमर लोक में अर्जुन ने रोज की तरह प्रैक्टिस जारी रखी। बस अब उसका ज्यादा ध्यान 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली और सप्तर्षि तलवार को सही से चलाने पर था। दूसरे दिन अर्जुन फिर से दिव्य मूर्ति के पास सप्तर्षि तलवार से प्रैक्टिस करता रहा। भेदन, संकेत, प्रहार और ताइची तलवार तकनीक। इसलिए क्योंकि अर्जुन को समझ आया कि दिव्य मूर्ति के हावी दबाव में प्रैक्टिस करने से उसकी तलवार की कला बहुत तेजी से बेहतर होती है। और इसका एक और बड़ा फायदा था, वो ये कि उस हावी दबाव का इस्तेमाल अपनी मांसपेशियों, हड्डियों और बॉडी को तराशने में किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग झरने के नीचे या समुद्र में प्रैक्टिस करते हैं। बस इस दबाव में प्रैक्टिस करना और भी ज्यादा ताकतवर था। बस शरीर ही नहीं, दिमाग भी मजबूत होता था। इस हावी दबाव से प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या में भी बहुत तरक्की हुई। ये और भी बारीक होती गई और तेज होती गई और उसकी नाड़ियों की मजबूती भी बहुत बढ़ गई। कुछ ही महीनों में वक्त गुजर गया और साल के खत्म होने में 1 महीने से भी कम बचा था। उसने अपनी देवी जैसी गुरु से वादा किया था कि साल के अंत से पहले आकाश तलवार विद्यालय लौट आएगा। अर्जुन ने सोचा भी नहीं था कि इस बच्ची के साथ उस गुफा में लगभग आधा साल बिता देगा। आधे साल में अर्जुन ने एक बड़ी छलांग लगाई। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का 73वां चक्कर हासिल किया। वो सप्तर्षि तलवार से 3 बुनियादी तलवार तकनीकों को माहिर होकर चला सकता था। इससे भारी चीज को हल्की जैसे उठाने वाली स्टेज का अच्छा आधार बन गया, जिससे उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा हो गई। ये सिर्फ जबरदस्त बल से हासिल नहीं होता। अर्जुन को इसके लिए आधा साल लगा। बातों में बयां करना मुश्किल है। एक बार जब ये आ जाए तो 100 जिन की चीज को 80 जिन, 70 जिन या उससे भी कम ताकत से उठाया जा सकता है। आधे साल की कड़ी प्रैक्टिस और पहले के अनुभव से अर्जुन अब 1000 जिन से थोड़ा ज्यादा ताकत लगाकर सप्तर्षि तलवार को अपनी मर्जी से भांग सकता था। हिरण दौड़ और बाघ रूप भी बड़ी कामयाबी के स्तर पर पहुंच गए, जिससे अर्जुन की ताकत और बढ़ी। अर्जुन को लगा कि पहाड़ों में वक्त कितनी तेजी से निकल गया। उसे याद आया कि अभी हाल ही में ऊर्जा संवर्धन फल और चुस्ती संवर्धन फल तोड़े थे और अब फिर से पकने वाले हैं। उसके नव महाद्वीपों का संसार आने को 18 साल होने वाले थे।
आधे साल की तलवार की प्रैक्टिस, खासकर सप्तर्षि तलवार का इस्तेमाल, या शायद उसकी ताक बढ़ने और पहाड़ों में रहने की वजह से अर्जुन का अंदाज और गहरा हो गया था। उसकी साफ आंखें पहले जैसी थीं, लेकिन उनमें एक पुराना सा जादू आ गया था जिससे उसमें पहले से ज्यादा परिपक्वता और जमीनीपन आ गया था। आधे साल की मेहनत से अर्जुन हावी दबाव में दिव्य मूर्ति के और 10 कदम करीब पहुंच गया, लेकिन अभी भी मूर्ति से कम 50 कदम का फासला था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या उदास। बस दिव्य मूर्ति के हावी दबाव ने इतना असर किया, लेकिन उसे खुशी थी कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। साथ ही वो और भी पक्का हो गया कि ये दिव्य मूर्ति कोई छद्म देव या दिव्य योद्धा होगी। बुरी बात यह थी कि करीब से देख नहीं पा रहा था। बच्ची का जीवन अर्जुन से ज्यादा मजेदार था। हर बार आधा दिन सफेद पंख वाले गरुड़ पर बाहर जाती थी, लेकिन खाने के वक्त पर हमेशा समय पर लौट आती क्योंकि उसे अर्जुन का बनाया खाना खाना होता था। अर्जुन को लगा कि बच्ची करीब 5 साल की होगी और अब उसे साधना शुरू करने का वक्त आ गया है। इसलिए उसने ऊर्जा संवर्धन फल और चुस्ती संवर्धन फल का इस्तेमाल किया और रोज प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण से उसकी नाड़ियों को गर्म करता था। ऊपर से रात को वक्त निकालकर उसे पढ़ना लिखना और अच्छी बुरी बातें सिखाता था। अर्जुन को लगता था जैसे वो फुल टाइम बेबीसिटर बन गया हो। थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन इस छोड़ी हुई गुफा में रहना भी मजे का था। ऊपर से अर्जुन को बच्ची की तरक्की देखकर खुशी होती थी। उसने उसे हिरण दौड़, बाघ रूप और ताई ची भी सिखाया। 7 छिद्र रहस्यमय हृदय वाली बच्ची बाकियों से बिल्कुल अलग थी। उसकी रफ्तार और प्रतिभा देखकर अर्जुन को जलन होती थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए खुश था। आधे साल साथ रहने के बाद उसने उसे अपनी बेटी ही मान लिया था। अर्जुन को लगा कि अब उसकी ताकत को देखकर अगर उसे 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली जानने वाला कोई इंसान मिले भी तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बेशक वो सप्तर्षि तलवार इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगर उसने 9 लहरें महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की तीसरी लहर इस्तेमाल की तो लगेगा कि वो उन पर जुल्म कर रहा है। हावी दबाव में उसकी ताकत और भी पैनी हो गई। खासकर हिरण दौड़ में ब्रेक थ्रू हुआ, जिससे अर्जुन को लगभग अविश्वसनीय रफ्तार मिल गई। अर्जुन ने सोचा कि 9 जानवर नकल तकनीक में से एक और जानवर चुनकर सीखेगा। हालांकि पूरा मास्टर होना मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए किस्मत और मौका चाहिए। लाडेश्वरी, पापा तुम्हें लेकर यहाँ से चलेंगे। अर्जुन के पास पैक करने को ज्यादा कुछ नहीं था। उसने बिस्तर, बर्तन और बाकी सामान चुपके से बैंगनी जैद अमरलोक में रख दिया। ठीक है, आखिरकार यहाँ से जाने को मिलेगा। पापा, अब कहाँ जाएंगे? लाडेश्वरी खुशी से उछलकर अर्जुन की गोद में आ गई। आकाश तलवार विद्यालय। अर्जुन ने बच्ची को रास्ता बताया और वो सफेद पंख वाले गरुड़ पर सवार होकर आकाश तलवार विद्यालय की तरफ उड़ गए। सर्दियाला मौसम आ चुका था। अर्जुन ने बर्फ की लोमड़ी के बालों से बच्ची के लिए आसान कपड़े बनाए थे। गर्म तो रखते थे, लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं दिखते थे। लेकिन जब इन्हें देश और शहर बर्बाद करने वाली खूबसूरती वाली बच्ची ने पहना तो वो हैरान करने वाली प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उन्हें एक दिन से भी कम वक्त लगा और आकाश तलवार चोटी के नीचे पहुंच गए। सफेद पंख वाला गरुड़ कुछ चक्कर लगाकर उतरा और कुछ धीमी आवाजें निकाली। पापा, छोटा सफेद कह रहा है कि पहाड़ पर खतरनाक दानवी जानवर हैं। लाडेश्वरी ने अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए कौतूहल से बोली। खतरनाक दानवी जानवर मतलब सफेद पंख वाले गरुड़ से भी ज्यादा ताकतवर दानवी जानवर है। लेकिन सिर्फ अपने दबाव से सफेद पंख वाले गरुड़ को डरा दे तो कैसा दानवी जानवर है? अर्जुन को कुछ समझ आया। आकाश तलवार विद्यालय चांगलांग देश का सबसे बड़ा विद्यालय, 1000 साल से ज्यादा पुराना। ऐसा हो सकता है कि इसके पास कोई छिपा राज ना हो, जैसे 1 या 2 संरक्षक जानवर जो विद्यालय की रखवाली करते हों। पापा, तुम्हें उठाकर ऊपर ले जाता हूँ। आधे साल से अर्जुन खुद को इस बच्ची का बाप मान चुका था। उसे खुश होना चाहिए या उदास खुद को समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने गुस्सा करना शुरू कर दिया जब उसने इतनी खूबसूरत बच्ची को साथ लेकर आया। खासकर तब जब लाडेश्वरी ने बोला, पापा, इतने लोग कहाँ से आ गए? चारों तरफ के लोग सन रह गए वहीं के वहीं खड़े होकर। उफ, ऐसी खूबसूरत बेटी तो बस इसी के हो सकती है। लेकिन इसकी बेटी एकलता बुआ से इतनी मिलती जुलती क्यों है? एक औरत ने हैरानी से उंगली उठाकर बोली। अर्जुन का चेहरा उतर गया। ये तो मुश्किल हो गई। अध्याय 185 असली जानवर पालकों का गायब होना। इसकी बेटी एकलता गुरु से इतनी मिलती जुलती क्यों है? एक शिष्या ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन का चेहरा उतर गया। अरे ना, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। अर्जुन को लगा जैसे उसने अपनी देवी जैसी गुरु के लिए मुसीबत मोल ली। नदी में कूदकर भी वो बचा नहीं सकता था। एकलता गुरु ने कभी कहा था कि वो किसी को शिष्य नहीं बनाएंगी, लेकिन उन्होंने अर्जुन बड़े भाई को शिष्य बना लिया। एक अकेला लड़का और लड़की बादल धुंध चोटी पर रह रहे हैं। हाँ, अगर गुरु और शिष्य के बीच कुछ हो जाए तो कितना मजेदार होगा ना? एक शिष्या ने दूसरी शिष्या से बोली। हमें क्या पता, तू अर्जुन बड़े भाई से अपना गुरु बनवा के देख ले, ज्यादा मजा आएगा ना? दूसरी शिष्या ने बेशर्मी से जोर दिया।
पहले वाली शिष्या चुप रह गई। अर्जुन वहीं खड़ा हैरान था। हालांकि उसे अफवाहों से डर नहीं लगता था, लेकिन इस बार मामला उसकी देवी जैसी गुरु से जुड़ा था, इसलिए उसे फर्क पड़ता था। ये बातें बनाने वाली औरतें जो बिना वजह अफवाह फैलाती थीं, उन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। जब ये लोग अर्जुन की तेज नजर देखकर वहां से जल्दी से चले गए। अफवाह से तेज कुछ नहीं फैलता। जल्दी ही आकाश तलवार विद्यालय के 80% लोगों को पता चल गया कि अर्जुन ने एक छोटी बच्ची को पहाड़ पर ले आया है। इतना ही नहीं, देवी एकलता शायद उस बच्ची की असली मां है। बड़े भाइयों की मीटिंग के बाद एक गिरोह बड़े भाई मुस्कुराते हुए बाहर निकले और अर्जुन को पीठ की तरफ देखा। लेकिन जब उन्होंने छोटी बच्ची को देखा जो अर्जुन के पास खड़ी उत्सुकता से चारों तरफ देख रही थी, तो वो सन रह गए। सबने हैरानी से एकलता की तरफ देखा जो बगल में खड़ी खुद हैरान थी। उसी वक्त आसमान में सफेद सारस घूम रहा था और तेज आवाज निकाल रहा था। एकलता ने सफेद सारस को हैरानी से देखा, फिर धीरे धीरे बच्ची के पास गई। जैसे ही वो झुककर बच्ची से बात करने लगी, अर्जुन सन रह गया, क्योंकि दोनों के चेहरों में जो देश बर्बाद करने वाली खूबसूरती थी और अजीब अंदाज में कितनी समानता थी। तुम्हारे पापा कैसे हैं? अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एकलता ने ऐसा सवाल क्यों पूछा? क्या अफवाह सच है? लाडेश्वरी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उस दिन बहुत सारे लोग थे जिनके हाथ में तलवार थी। इतनी छोटी उम्र में उसे तलवार क्या है पता था, और एकलता के सामने बहुत शांत लग रही थी। क्या ये इसलिए कि अपने जैसों को अपनी तरफ खींचता है, या खून का रिश्ता था? जल्दी बता अपना नाम बुआ को। एकलता ने लाडेश्वरी को नरमी से गले लगाया और उनकी आंखों में उदासी थी। मेरा नाम लाडेश्वरी है। तुम कौन हो और पापा से इतनी क्यों मिलती हो? तुम्हारी खुशबू अलग है। लाडेश्वरी ने आंखें फाड़कर एकलता को उत्सुकता से देखा। अर्जुन, हम पहले बादल धुंध चोटी वापस चलते हैं। अर्जुन ने शतायुष और बाकियों से मुस्कुराकर लाडेश्वरी को उठा लिया और एकलता के साथ बर्फीला सारस पर सवार हो गए। बुआ, क्या ये बड़ा पक्षी मेरे छोटे सफेद जितना ताकतवर है? लाडेश्वरी अर्जुन की गोद से उछलकर बाहर आए और बर्फीले सारस के पंखों को हाथ से पकड़कर सहलाने लगी। छोटा सफेद। एकलता के चेहरे पर हैरानी थी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बताया, इस बच्ची की सवारी सफेद पंख वाला गरुड़ है। एकलता के चेहरे पर प्यार था। वो बहुत देर तक खुशी से बच्ची को देखती रही, फिर धीरे से बोली, भैया तुम देख रहे हो, लाडेश्वरी अब मेरे साथ है। पारदर्शी आंसू उस अद्भुत खूबसूरत चेहरे से बहने लगे। अर्जुन बेसहारा देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसा रिएक्ट करे। उसे लगा कि ये दर्द के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। गुरु, आप ठीक हो? एकलता शांत होने पर अर्जुन ने धीरे से पूछा। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अर्जुन, तुम्हें ये बच्ची कैसे मिली? एकलता ने प्यार से लाडेश्वरी को देखते हुए पूछा, जो खुशी से खेल रही थी। अर्जुन ने एकलता को पूरी कहानी बताई कि उसे ये बच्ची कैसे मिली। एकलता ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और उनकी नजरों में कुछ उलझन थी। धीरे से बोली, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं अनाथ हूँ? असल में मेरा एक परिवार था जो वेस्टेरिया महाद्वीप से था। ना सिर्फ ये, मैं जानवर पालने वाले कुल से थी। एकलता कुल को वेस्टेरिया महाद्वीप के सबसे ताकतवर कुल के लिए काम करने पर मजबूर किया गया, लेकिन हमने मना कर दिया। उसके बाद शेर राजा पहाड़ों के सबसे ताकतवर कुल ने हमारे एकलता कुल से शादी का रिश्ता तय करना चाहा, लेकिन हमने फिर मना कर दिया। किसे पता था कि उन्होंने इसका बहाना बनाकर एकलता कुल को खत्म कर दिया। अर्जुन यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने एकलता के बीच में बोलना नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हालांकि हमारा एकलता कुल बड़ा नहीं था, लेकिन हम असली जानवर पालने वाले कुल कहलाते थे। लेकिन अचानक हमला होने की वजह से हम बचाव नहीं कर पाए। मेरे पिता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे और मेरे भाई को भगाया। मैं बर्फीले सारस पर सवार होकर भागी और मेरे बड़े भाई सफेद पंख वाले गरुड़ पर सवार होकर भागे। उस आफत से भागने के बाद मैं हमेशा अकेली रही। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई कहाँ है। आखिर में बर्फीला सारस मुझे हरित मेघ महाद्वीप के चांगलांग देश ले आया और वहीं मैंने अपनी गुरु से मुलाकात की। अभी जब मैंने इस बच्ची और सफेद पंख वाले गरुड़ को देखा तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ये मेरे भाई की बेटी है। ये उनसे बहुत मिलती है। लेकिन दुख की बात यह है कि लगता है मेरे भाई ने दम तोड़ दिया है। एकलता उदास होकर बोली, इस बच्ची को तुम जैसा अपना मिला ही बहुत बड़ी बात है। अर्जुन ने मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इसका ख्याल रखा। एकलता ने मुस्कुराकर बोला, लेकिन मुस्कुराहट जबरदस्ती वाली लग रही थी। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। इस बच्ची ने मुझे पापा बुलाया। मुझे लगता है जैसे ये मेरी असली बेटी है, लेकिन पता नहीं ये कब तक चलेगा। अर्जुन ने बच्ची को देखते हुए बोला। एकलता हंस दी जब उसने अर्जुन की बात सुनी। इस बड़े बच्चे ने आधे साल में इस छोटी बच्ची के लिए बाप का रोल निभा लिया। अर्जुन, पिछले आधे साल में तुमने इस बच्ची को साथ लेकर घूमते हुए कैसे निकाला? अर्जुन ने एकलता को सब बताया। कैसे उसने बच्ची के कपड़े सिले, कैसे पढ़ना लिखना सिखाया, कैसे मार्शल आर्ट्स सिखाया और उसकी पीछे भी साफ किया।
एकलता चुपचाप सुनती रही और उसके चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट आ गई, खासकर जब उसने सुना कि अर्जुन ने बच्ची को पढ़ना लिखना सिखाया और उसकी पीछे भी साफ की तो उसके दिल में गर्माहट हुई। खैर बच्ची उनके एकलता कुल की ही तो थी। अर्जुन को देखने का तरीका और भी नर्म होता गया। तभी बर्फीला सारस बादल धुंध चोटी पर उतरा। गुरु, लाडेश्वरी का सफेद पंख वाला गरुड़ पहाड़ पर नहीं आ रहा। लाडेश्वरी बोल रही थी कि पहाड़ों में बहुत ताकतवर दानवी प्राण है। अर्जुन को लाडेश्वरी की बात याद आई। लाडेश्वरी का 7 छिद्र रहस्यमय हृदय दानवी जानवरों की आवाज सुन सकता था और उनका क्या सोच रहे हैं ये भी समझ सकता था। हे, ऊपर दिव्य अवस्था वाला एक सुनहरा बंदर है। ये हमारे आकाश तलवार विद्यालय का संरक्षक जानवर है। मैं बाद में उससे मिलने जाऊंगी, फिर ठीक हो जाएगा। एकलता ने हंसकर बोला, सच में, वो जानवर पालने वाले कुल से थी। एक बात और, लाडेश्वरी के पास 2 और दिव्य अवस्था वाले जानवर हैं। अर्जुन ने बताया, सफेद पंख वाला गरुड़ ने एकलता कुल की 2 पीढ़ियों को बचाया था। लाडेश्वरी के पिता और एकलता को 2 और दिव्य अवस्था वाले जानवर, 7 छिद्र रहस्यमय हृदय। एकलता की आंखों में एक चमक थी, लेकिन आंखों की गहराई में उदासी भी दिख रही थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी गुरु को देखता रहा। उनकी खूबसूरती में खोया रहा। कुछ नहीं सोचा, बस एकलता को बेवकूफ की तरह देखता रहा। तुम्हारा मन भर गया? चलो देखो बच्ची कितनी दूर भाग गई। एकलता की आंखें साफ थीं और उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन का ध्यान भंग किया, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन क्या सोच रहा था। हे, माफ करना गुरु। अचानक मुझे एक अजीब खुशी हुई जब मैंने सोचा कि तुमने खूबसूरत लाडेश्वरी को गले लगाया था। अर्जुन ने बेतुका बोलकर बचाव किया। चलो। अर्जुन ने प्यारी लाडेश्वरी को देखा जो काफी दूर भाग चुकी थी। गुरु, विद्यालयों के बीच प्रतियोगिता कब शुरू होगी?